हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अंकित सर में। आज रेलवे एग्जाम्स एनटीपीसी सीबीटी 1 का सुपर मॉक मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज नंबर 2। इससे पहले हमने सीरीज 1 कंप्लीट कर ली है। जिन्होंने अभी पहली सीरीज नहीं देखी है तो वो देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, लिंक दे दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखो, ये क्वेश्चन जो वो वाला क्वेश्चन है जो हमने कल होमवर्क के लिए दिया था। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं आज। तो यहाँ पे देखो, ये कॉर्ड को हम लिख सकते हैं 1/10 में, 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको भी कॉर्ड को कर सकते हैं 1/10⁻³ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें तुमसे एक फॉर्मूला होता है ये वाला, x + 1/x बराबर a है। और पूछा जाए x³ + 1/x³, तो ये होता है a³ - 3 × a, ये होता है। तो इधर रख दो इसमें, तो a की जगह पर 12 है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं। तो 12 का क्यूब -3 × 12, 12 का क्यूब होता है 1728, माइनस 12 × 36, तो 2 आ जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9। ठीक है, 9 और 6 1, 1692 आंसर आएगा। ये आंसर है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। यानी कि अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य यानी कि सीपी तुम्हारे पास है 100 रुपये, तो एमपी कितना आ जाएगा, 10% अधिक करता है तो 110 हो जाएगा। यदि वह प्रत्येक वस्तु पर 20% की छूट देता है, इस पे 20% की छूट दे रहा है, तो 20% की छूट दे रहा है कि 11 दूनी 22, 22 कम हो जाएगा, 22 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 88, ये आएगा। ये आ जाएगा आप तुम्हारे पास क्या, एसपी। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब बताओ, 100 की चीज़ थी, 88 में बेच रहा है, तो 12 की हानि हो रही, अपॉन 100 × 100, तो 12% की हानि, 12% की हानि। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक कक्षा में 72 छात्रों में से 60% लड़के हैं। यानी 72 छात्र हैं, उनमें अगर 60% लड़के हैं, 60% यानी कि बॉय हैं, तो 40% तो गर्ल होंगी और शेष लड़कियां हैं। एक परीक्षा में लड़कियों के औसत अंक लड़कों की तुलना में 40% अधिक हैं। लड़कियों के औसत अंक यानी कि लड़कियों के औसत अंक लड़कों के औसत अंक से 40% अधिक है। तो 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, यानी कि अधिक कह रहा। तो अगर लड़के के औसत अंक 5, तो इसके साथ इसको x मान लो थोड़ी देर के लिए, 5x 7x। यदि कक्षा में सभी छात्रों के औसत अंक 58 है, एलिगेशन लगाते हैं यहाँ पर, औसत अंक 58 है। ठीक है, तो क्या निकालना, लड़कियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों के औसत अंक यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, अगर हमारे पास, हाँ, अगर जैसे हमारे पास ऑप्शन कुछ इस टाइप के दिए गए हैं, या तो हम 7 का मल्टीपल चेक कर लेते, और 7 का मल्टीपल या तो ये है आंसर या तो ये है, इन दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, 7, क्योंकि 7x की वैल्यू चाहिए। तो अब देखो यहाँ से कि इन दोनों को लड़की और लड़कों का अनुपात आ जाएगा क्या, यहाँ से 2 और 3, यानी लड़की का अनुपात 2 और लड़के का अनुपात आ जाएगा 3, ये आएगा। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, 5x से 58 घटाते हैं, 5x - 58। हाँ, और घटाने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, और एक बार हम क्या करते हैं कि 5x से 58 घटाया, और एक बार हम करते हैं यहाँ से रेशियो 2/3 है, बराबर 2/3 है, और एक बार 58 में से 7x को घटाते हैं। इस समीकरण को सॉल्व करना है और यहाँ से तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे होगा, 3 से 15 और 14, देखो 5 या 15 और 7 दिन 14, 14 और 15 29, 29x बराबर, ठीक है,
58 दिया, इस तरफ आएगा प्लस और ये प्लस, 58 कॉमन आ जाएगा और दोनों प्लस में रहेंगे, 3 2 5 ये, तो 29 दूनी 58, x बराबर 10, x की वैल्यू यहाँ से 10 आ गई, तो 7x की 70, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अनिल सचिन से 12% अधिक दक्ष है, 12% की फ्रैक्शन होती है 1/8। तो ये है अनिल और ये है सचिन, इनकी इफ़िशियंसी दी गई है, कितने अधिक हैं, 1, यानी कि अनिल अधिक है, ये 8 है तो ये 9 है सचिन से, ठीक है। यदि सचिन अकेले किसी कार्य को 10 दिनों में, और सचिन अकेले इसको 10 दिनों में कर सकता है, 10 दिन, ठीक है, तो उसी कार्य को अनिल अकेले, तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क आ जाएगा, सचिन की इफिशियंसी है 8 और सचिन 10 दिनों में पूरा कर रहा है, ठीक है। और कितना निकालना है कि अनिल अकेले कितने दिनों में पूरा, अनिल की इफिशियंसी है 9, 9 से भाग करो तो 80/9 आंसर आएगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ये सवाल में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि cos A बटे 1 माइनस साइन ए प्लस cos A बटे 1 प्लस साइन ए बराबर 4 दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकालना है, कितने डिग्री है ये निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस कट के प्लस में आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, देखो कॉज ए प्लस साइन ए कॉज ए प्लस, अब देखो प्लस वाला कैंसिल, माइनस आ जाएगा, तो कॉज ए माइनस साइन ए और कॉज ए, ये आया, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ऊपर बचेगा 2 कॉज ए और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा, कॉज स्क्वायर ए, तो कॉज से स्क्वायर ख़त्म, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 कॉज ए बराबर 4 दिया गया था समान, 2 से ये कैंसिल, ठीक है। तो कॉज ए बराबर 2, तो कॉज ए बराबर हमारे पास 2 दिया गया है, ठीक है। नहीं, हम 2 नहीं कह सकते, इसको हम कह सकते हैं, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे रखो कि 1/कॉज ए, 1/कॉज ए होता है सेक ए, सेक ए बराबर 2 है, ठीक है, और 2 होता है कॉज में 60 डिग्री पे मान, तो 60 डिग्री इसका आंसर है, 60 आंसर, या फिर ऑप्शन से पुट कर लेते हैं हम, वैल्यू सेटिस्फाई करा देते तब भी आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दी गई 4 संख्याएं, ये संख्याएं का औसत 48 है, तो ये संख्या और ये संख्या का औसत निकालना है, तो ये संख्या का औसत का मतलब है 4 और 1 5x प्लस 10/2, ये इसकी वैल्यू चाहिए तुम्हें, ठीक है। संख्याएं दी गई 37 45 और इस 6x को ऐसा लिखा जाएगा 60 प्लस एक्स, तो 60 प्लस एक्स, और इसको लिखा जाएगा 10x प्लस 6 प्लस 10x प्लस 6, ये। तो देखो अब इनको हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इस नंबर जोड़ो पहले, तो 40 30 70 70 10 80 80 2 82 82 और 6 88 88 और 60 जोड़ना है तुम्हारे पास, 88 और 60, तो कितना आ जाएगा 148 148 प्लस कितना आ जाएगा 10 और 1 11x बराबर कितना दिया है औसत 48, औसत है तो 4 से भाग, क्योंकि 4 संख्याएं हैं, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो कैसे निकल के आएगी, तो 11x बराबर 48 को इधर गुणा, देखो 48 के 4 चुक 16 8 चुक 32 192 मल्टीप्लाई आया माइनस 148 माइनस करो, तो 12 में से 8 जाएगा 4 5 5 तो चीज़ 4, ये 11x की वैल्यू ये आ गई, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4, यहाँ से रखो 4 5 को 20 और 10 30/2 बराबर 15, इसका औसत आएगा 15, ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 3 संख्याओं का अनुपात
3:5:7 तथा उनके वर्गों का योग ये है, तो तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या 7 है, तो यानी जो भी आंसर आएगा 7 का मल्टीपल आएगा। 7 ये से नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 ये क्वेश्चन नंबर 7, अमित किसी संख्या के ये कुछ डाटा गड़बड़ लिख गया है, ये संख्या गड़बड़ लिख गया है। चलो इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, नेक्स्ट मॉक में ले लेंगे। इसमें कुछ डाटा गलत लिख गया है, यहाँ कुछ अलग होना चाहिए, 2/5 ऐसा कुछ होना चाहिए। चलो नेक्स्ट में देखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में ये चार्ट दिया गया है और तुमसे ये पूछ रहा है कि एक पुस्तक पर मुद्रित मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक है, यानी मुद्रित मूल्य 15% से अधिक है और मुद्रित मूल्य 942 है, 942 है। तो एक प्रति के लिए कागज का मूल्य रुपए में कितना है? अब ये बताओ, 15% अधिक है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 115 की वैल्यू ये है और 100 की वैल्यू ये है। ओरिजिनल सीपी निकला ही हमारे पास मूल्य इसका इतना, लेकिन सवाल में पूछ रहा है तो कागज़ का मूल्य रुपए में कितना है, और कागज़ का मूल्य ये देखो, कागज़ की लागत 15%, तो 15% की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 15/100, 100 से 100 कैंसिल, 5 से ये 23 पंचे 115 और 5 से ये 3 बार, तो 3 आ जाएगा। अब देखो गुणा कराओ 3 से और 23 से भाग करना है, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 1 9 तिया 27, 1 28 भागे 23, 23 से कम 23 तो 5 तो 52, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 46 और 6, 23 दूनी 46, यानी 122 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो क्या ऑप्शन, हाँ ऑप्शन 1 इज करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन 1 में दिया गया ये, हाँ ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक ट्रेन 1200 मीटर लंबे पुल को 16 सेकेंड में पूरी तरह से पार कर सकती है। यह 1600 मीटर लंबे पुल को 20 सेकेंड में पूरी तरह पार कर सकती है। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। अब देखो ट्रेन की स्पीड निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है हमारे पास ये 1200 मीटर लंबे पुल को 16 सेकेंड में, तो यहाँ पर ट्रेन की भी लंबाई जोड़ दिया जाए, ट्रेन की लंबाई को हमने टी मान लिया, ठीक है, और 16 सेकेंड में पार कर लेती है। अब देखो यहाँ से कह रहा है 1600 मीटर लंबे पुल को 20 सेकेंड में, यानी 1600 मीटर लंबे पुल को, ट्रेन की लंबाई तो टी है, 20 सेकेंड में पार कर लेती है। तो ट्रेन की गति यहाँ से स्पीड निकल के आएगी। पहले हम स्पीड निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले टी की वैल्यू निकालो और टी की वैल्यू किसी एक में रख के, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें डिवाइड कर दो तो निकल आएगा। तो ट्रेन की स्पीड की निकालना है। देखो यहाँ से टी की वैल्यू निकालते हैं हम, देखो यहाँ से 16t, यहाँ से 20t, उस तरफ आएगा तो 4t बराबर ये, इसका इसमें गुणा कराएंगे 20 में, 12 दिन 24,000 इस तरफ आ जाएगा, माइनस का यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, और 16 गुणे 16 256 और 00, यानी कि 25,600 में, तो हमारे पास 1,600, यानी 1600 बचेगा टी की वैल्यू, 4t की वैल्यू, यहाँ से टी की वैल्यू 400 आ जाएगी। टी की वैल्यू 400 रखी हमने यहाँ पर, तो देखो कितना आ जाएगा, 400 रखने पर 12×4 16, 1600 बटे 16, तो यहाँ से हमारे पास आया 100 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में, हमें किलोमीटर प्रति, तो 18/5 से गुणा करा दिया, 5 से 100 20 बार, 18 36, 360 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आएगी। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक कार्य को पूरा करने में बी की गति ए की गति का 3 गुना है, यानी स्पीड का रेशियो, मतलब इस गति का मतलब है उनकी इफिशियंसी दी गई है, ऐसे रुकना है, स्पीड मतलब इफिशियंसी दी गई है, इफिशियंसी कह रहा है ए की गति बी की गति ए की गति का 3 गुना है, तो बी की गति ए की गति का 3 गुना है, इसका मतलब ये, ठीक है। बी उस कार को 28 दिनों में, यानी बी अगर 28 दिनों में पूरा कर सके
तो उसी कार्य को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे यदि वे एक साथ काम करें। तो एक साथ पहले तो टोटल वर्क आ जाएगा 3 × 28। ये टोटल एक साथ करवाना है तो दोनों की इफिशियंसी रखो 4, 4 से कैंसिल 7, 7 या 21, 21 दिन लगेंगे। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि 152 की पावर 57 गुणित 143 की पावर 82 में इकाई का अंक निकालना है, यूनिट डिजिट। तो सबसे पहले देखो यहाँ से 4 से भाग करो इसको, 4 × 56 यानी कि इकाई का अंक 2 पावर 1 इंटू 4 से इसमें भाग करो तो इकाई का अंक आ जाए, मतलब पावर आ जाएगी 2, 2 एक्स्ट्रा बचेगी और 3 की पावर 2। तो यहाँ से 2 × 9, 9 दूनी 18, 18 मतलब यूनिट डिजिट 8, 8 आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ए अकेले पूरी क्षमता के साथ एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए की क्षमता 20% कम हो जाए, यानी कि ए की इफिशियंसी है जो ए की इफिशियंसी 20% कम हो जाए, यानी कि पहले 20% कम होने का मतलब 1/5, 5 थी इफिशियंसी अब 4 हो गई, तो 5 से तो ए अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। अब कितने दिनों में कर सकता है, तो देखो टोटल 20 दिनों में करता था काम, पहले टोटल वर्क निकालो यहाँ से, टोटल वर्क, और इफिशियंसी पहले थी इसकी 5, ठीक है। अब इफिशियंसी हो गई 4, जो 4 से भाग करेंगे तो अब इसको कितने दिन लगेंगे, 25 दिन लगेंगे। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि एक वस्तु 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है। इस वस्तु द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी, ये बताओ 1 सेकेंड में 100 मीटर, ठीक है 100 मीटर, तो 60 सेकेंड में कितना दूरी चलेगा, 60 सेकेंड में 60 × 100 मीटर होगा कि नहीं, यानी 6000 मीटर दूरी चलेगी। अब मीटर 6000 चलेगी तो किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से भाग करेंगे तो 6 किलोमीटर आंसर आएगा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि एक व्यक्ति 8000 रुपये 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से एक बैंक में जमा करता है। 8 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा, यानी कि 8000 रुपये पे 8% और 8 वर्षों के लिए तो मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन निकालने के लिए हमें 8000 में प्लस उसका ब्याज जोड़ दें, ब्याज निकाल दें, इंटू 8/100, 2 जीरो से 0। तो 8 का क्यूब होता है 500, कितना होता है 8 का क्यूब होता है 512 और 1 0। तो यहाँ इसको जोड़ो, 8 5 13, 13120 आंसर है, 13120 मिश्र धन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है एक समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है इस तरीके से। समद्विबाहु का मतलब होता है समकोण समद्विबाहु, ये भुजा आपस में बराबर है और कोण यहाँ पे लिख लो ए बी और सी, ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। और कह रहा है कि बी डी ये बी डी भुजा ए सी पर लंब है, ये इधर पर लंब है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ए डी की लंबाई क्या है, ए डी की लंबाई, जब समकोण त्रिभुज का नियम है ये कि समकोण त्रिभुज में अगर सामने वाली भुजा पर लंब डालता है तो यहाँ से बी डी का स्क्वायर बराबर होता है ए डी इंटू सी डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आता है फॉर्मूला निकल के दो ट्रायंगल को सिमिलर करके उनके कॉन्ग्रुएंसी के रूल से निकल के आएगा, ठीक है। साइड एंगल साइड से निकल के आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम बी डी निकालना क्या है सवाल में, ए डी, और कुछ सवाल में दिया गया है वजह कुछ नहीं दिया, तो यहाँ से देखो ए डी बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से ए डी बराबर आ जाएगा बी डी का स्क्वायर अपॉन सी डी, ये आंसर आएगा, कोई नंबर नहीं है सिर्फ ऐसे ही दिया हुआ है। तो ए डी बराबर आ जाएगा बी डी का स्क्वायर अपॉन सी डी, ये नहीं है बी डी का स्क्वायर अपॉन डी सी या सी डी, ये ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि यदि एक गोलाकार बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई
ये और ये है, और एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो गोले के बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, और पूछ रहा है गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन, तो ये तो बेलन का हो गया, गोले का होता है 4πr², ये होता है। लेकिन यहाँ पर r कैपिटल मान लो, ठीक है, क्योंकि अलग अलग रेडियस है उनकी, तो यहाँ से देखो 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर त्रिज्या कितनी थी इसकी 10, ऊंचाई कितनी थी 15, रेशियो 2 इंटू यहाँ आर कितना था, कैपिटल आर कितना था 5, 5 का स्क्वायर 25, चलो काटो, 5 से 25, यहाँ 5 से काटोगे तो 2 बार, 5 से ये 3 बार, और ये 25 पूरा कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, यानी 3:1 आंसर आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाँ 17 में कह रहा है कि ए 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है। देखो ए 4 मिनट में हम कह सकते हैं 1 किलोमीटर को 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर दौड़ सकता है। और बी 4 मिनट 10 सेकेंड, 4 मिनट 10 सेकेंड में दौड़ सकता है, ये भी 1 किलोमीटर, बस इसको समय ज़्यादा लग रहा है। तो ए बी को कितनी दूरी से हरा सकता है, तो ए बी को कितनी दूरी से, ये देखो सबसे पहले तो हमने 4 मिनट, ठीक है, 4 मिनट में इतने, तो ये 1 मिनट की जगह हम कह सकते हैं कि इसको मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, तो 60 से गुणा करा दें, 240, 6 चौको 24, 240 सेकेंड में 1000 मीटर जाता है, 1000 मीटर जाता है। तो इसको भी तो हम कह सकते हैं कि 240, और ये कितना जा रहा है 250 सेकेंड में 1000 मीटर जा रहा है। तो ये बताओ कि 10 सेकेंड में ये कितनी दूरी चलेगा, ये 1000 जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ देखो 4 मिनट में ये भी 4 मिनट में ये दूरी कर सकता है, 4 मिनट इसको भी चलवा दूँ तो 250, यहाँ से देखो कि 1 सेकेंड में और 10 सेकेंड की वैल्यू, अगर हम एक्स्ट्रा 10 सेकेंड लग रहा है तो इस 10 सेकेंड का हम वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से देखो कि 25 4 1 सेकेंड को ना, हाँ तो यहाँ से 240 सेकेंड में ये चल रहा है, यहाँ से इसकी स्पीड निकालेंगे, और यहाँ 250 में 1000 मीटर जा रहा है, ये 1000 मीटर जा रहा है 250 सेकेंड में, तो यहाँ से 10 सेकेंड का एक्स्ट्रा लग रहा है, 10 सेकेंड, ठीक है। अब 10 सेकेंड में कितनी दूरी ये एक्स्ट्रा चलेगा, ये चीज़ चेक करना है हमें। तो यहाँ से स्पीड निकालेंगे, देखो यहाँ से आप क्या करना कि यहाँ से स्पीड निकालना, और इसकी भी स्पीड निकालना, यहाँ से कितनी स्पीड है, और 10 सेकेंड में दोनों की स्पीड का और 10 से मल्टीप्लाई कर देना तो आंसर आएगा। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि 13 वर्ष पहले राम की आयु शनि की आयु से दुगनी थी। 13 वर्ष पहले राम की आयु शनि की आयु की दुगनी थी, ठीक है, 13 वर्ष पहले। अब से 3 वर्ष बाद शनि की आयु राम की आयु की, राम अगर 5 है तो ये 3 है, कितने से, अब से 3 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से 3 वर्ष बाद, ये अनुपात है। तो राम की वर्तमान आयु निकालना है, तो यहाँ से देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका रेशियो बराबर कैसे करते हैं। देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1, और इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ अगर अंतर 1 है तो इधर 1 से मल्टीप्लाई, इधर 2 है तो इसमें 2 से, तो ये रेशियो आ जाएगा 4:2, इधर आ जाएगा 5:3। अब इन दोनों के बीच का अंतर 1, ये 1 की वैल्यू 13 और 3 16 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ से राम की वर्तमान आयु, चलो राम की वर्तमान आयु निकालना है, तो हम 5 की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 की वैल्यू, और उसमें 3 वर्ष माइनस कर देंगे, तो 16×5 = 80, ये 3 वर्ष बाद की है -3, वर्तमान आ जाएगी 77 वर्ष। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, देखो इसमें देखो
कि 6 दिनों में थिएटर अकाउंट पर बेची गई टिकटों की संख्या का रिकॉर्ड दिखाता है। कितने दिन बेची गई टिकटों की संख्या पिछले दिन बेची गई टिकटों की संख्या से कम है। यानी कि पिछले दिन, देखो यहाँ से डाटा बढ़ रहा है आगे, हाँ यहाँ से देखो कितने दिन में कम है। देखो इसमें ये कम है, एक नहीं, यहाँ कितने क्या कह रहा है, संख्या पिछले दिन बेची गई टिकटों की संख्या से कम थी, पिछले दिन बेची गई संख्या से कम थी। तो बेचे गए संख्या से कम थी, ये देखो ये है एक, ये डाटा देखो इससे ये कम है, एक डाटा ये है इससे कम है, यानी कि 2 बार ऐसा हुआ है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति के व्यय का बचत से अनुपात, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग, यहाँ से हम मान लें इनकम, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना 7:3, तो इनकम 10 हो जाएगी। इसको हम 0 बढ़ा लेते हैं अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। यदि आय में 12% की वृद्धि, इनकम में 12% की वृद्धि, तो 112 हो जाएगी। और व्यय में 8% की वृद्धि, इसमें 8% की वृद्धि करोगे तो 8% बढ़ाओगे 853, 5.6 बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6.75 12, ये आ जाएगा, ठीक। तो उसके बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी। अब बचत, इसमें से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, तो अगर माइनस कर देंगे तो 10 में से 6 जाएगा 4, 3, 12 में 3 जाएगा 9, 9 यहाँ हो जाएगा 2, 11 में 9 जाएगा ये। तो हमारे पास ये आ गई इसका बचत, कितना आ जाएगा। ये मैंने गलत किया है क्या कुछ, ये 70 था, ये कुछ गलत कर दिया है। देखो फिर से देखो इस सवाल को, इसमें यहाँ से ये कह रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी, पहले 12% की, तो 112, ठीक है। यहाँ 8% की वृद्धि कर रहा है तो 8×7 = 5.6 बढ़ा देंगे तो यहाँ से 75.6 आ जाए। यहाँ से 75.6 माइनस करो, ठीक है, तो 4.6 आ जाएगा, और 11 में से 8 जाएगा 3, हमारे पास आ गया सेविंग 36.4। अब कह रहा है कि सेविंग कितने परसेंट बढ़ी है, तो देखो 30 से 36 हो रही है, तो 6.4 बढ़ रहा है 30 से, इंटू 100। देखो ये 0 से ये 0 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये भाग करेंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21.33%। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, सवाल नंबर 21 में कह रहा है कि 2 पेन और 3 नोटबुक का क्रय मूल्य इतने रुपए है। 2 पेन और 3 नोटबुक हैं, ये ऐसे मानो, 3 नोटबुक की वैल्यू 220 रुपये है। 2 पेन प्लस 4 नोटबुक का क्रय मूल्य है 250, ठीक है। तो पेन और नोटबुक के क्रय मूल्य का अनुपात यह निकालना है, तो नहीं पेन और क्रय मूल्य ये निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ से हम ऊपर वाले को माइनस कर रहे हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा 30। अब बी की वैल्यू 30 आ गई, किसी एक समीकरण में रख दे रहे हैं, मान लो ऊपर वाले में 30 रखा, 30 दूनी 60, तो यहाँ से 2p बराबर आ जाएगा 220 माइनस 60 बराबर आ जाएगा यहाँ से कितना 160, ठीक है। और यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 80, और यहाँ b की वैल्यू 30 आई थी, p की वैल्यू 80 आ गई, आंसर आ जाएगा 8:3। सही है। यहाँ से 6, 160, 80, p की वैल्यू 80 आ गई, तो यहाँ से कह रहा है कि पेन और नोटबुक के क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है, पेन और नोटबुक के क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। यहाँ पे 8:3 आ रहा है, ऑप्शन में है नहीं है, 8:3, 8:3 आएगा, चेक करना, आप बताना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि एक कनस्कर में 36 लीटर दूध है, यानी कि मिल्क और वाटर का अनुपात 3:1 है और टोटल अनुपात 4 हो गए। 4 की वैल्यू यहाँ पर 36 है, तो 1 की 9, तो इसकी आ जाएगी 9 और ये 27 लीटर। कह रहा है कनस्कर में 15 लीटर पानी मिलाया जाता है, वाटर, यानी 15 लीटर पानी मिलाया जाए तो कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, तो मिश्रण का नया अनुपात क्या होगा, ये बताओ। नया अनुपात निकालना है, पानी ही तो मिलाया है, दूध तो फिर भी वही रहेगा। तो अनुपात कितना है, ये 3 से 8 बार, ये 3 से 9 बार, 9:8, 9:8। देखो 15 5 20 24 और यहाँ उतना ही रहेगा 27। तो मिश्रण का नया अनुपात ज्ञात कीजिए, 9:8 आएगा। ऑप्शन यहाँ 8 होना चाहिए, 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि 48 रुपये प्रति लीटर कीमत वाले दूध में एक निश्चित मात्रा में पानी मिलाया जाता है, ये बताओ। और 30 रुपये प्रति लीटर की दर से यह नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात निकालना है, दूध और पानी का अनुपात निकालना है। इतने लीटर मिल्क है, ठीक है, और तो वाटर मिलाया जाता है तो वाटर की कीमत 0 हो जाएगी, 0 रुपये। और एवरेज कह रहा है कि 30 रुपये प्रति लीटर बेचा जा रहा है। तो देखो सबसे पहले 30 में 0 घटाएंगे तो 30, 48 में 30 घटाएंगे तो 18। ठीक है, तो यहाँ से कह रहा है कि दूध और पानी और दूध का अनुपात, यानी कि 6 से ये काटो 3 बार, 6 से ये 5 बार, तो पानी ये है 3 और दूध है 5, 3:5। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि एक दीवार का 10% भाग मोर्टार से भरा हुआ है, तो 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक इतने साइज सेंटीमीटर माप वाली ईंटों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ से ईंटों की संख्या निकालना है, ईंटों की संख्या कैसे निकलेगी। सबसे पहले तो देखो कि जो दीवार है वो 24 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इसको भी सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में, ठीक है। और कह रहा है कि 10% भाग तो किससे भरा हुआ है, मोर्टार से, तो ईंट कितने लगे होंगे, 90%, 90/100, ठीक है। डिवाइड कितने साइज़ की ईंट है, 24 सेंटीमीटर, 12 और 8, यहाँ से निकल के आ गए। इसको सॉल्व करना, आंसर आएगा। देखो कैसे, यहाँ से हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट दो, 24 से ये 24 काट दो, ठीक है। और 12 से 12 पंचे 60, यहाँ 500 आ जाएगा, ठीक है। ये 8 से काट दो 8, ठीक है। ऊपर बचेगा 9 पना 45, 1 जीरो ये वाला, 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, 1 2 जीरो ये, तो आंसर आएगा 45 लाख। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है एक बेईमान व्यापारी इतने ग्राम के स्थान पर इतने ग्राम की त्रुटि का वजन प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत, यानी कि हम कह सकते हैं इतने ग्राम है और इतने ग्राम देता है, तो इसका मतलब मान ले कि 200 की लागत वाली 250 लागत में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। 5 से काटो 4 बार, ये 5 से 5 बार, 1 का लाभ है, 4 में से इंटू 100 बराबर 25% का लाभ हो जाएगा टोटल, तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है दो वस्तु प्रत्येक को 9900 रुपये में बेचा जाता है। यदि एक वस्तु को 10% की हानि पर, तो पहली 10% की हानि पर यानी कि 10 की चीज़ 9 में बेचा जा रहा है, ठीक है। और दूसरी वस्तु को 10% का लाभ, 10 की चीज़ 11 में बेचा जा रहा है। अब सवाल में ये भी तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य बराबर है, तो बराबर करने के लिए यहाँ 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 11 से, यहाँ 9 से, ठीक है। तो पूरे लेन देन में कुछ लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान से, हम यहाँ पर प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि पूरे लेन देन कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ ऊपर हो जाए कितना, 110 रुपये, यहाँ 90 रुपये, टोटल आ जाएगा 200 रुपये, ये 200, ठीक है। यहाँ 198 आ जाएगा, टोटल 98 आ जाएगा। अब कह रहा है कि
प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 99 की वैल्यू 99 है, एक की वैल्यू 100 रुपया है, और इसमें कितने रुपए के घाटा हो रहा है, 2 रुपए की हानि हो रही है, और एक की वैल्यू 100 तो 2 की वैल्यू 200 आंसर है। इस तरीके से मेथड से करना है, यानी 200 की हानि हो रही है। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि अन्य कार्य का 5/11वां भाग 10 दिनों में, ये बताओ 5/11वां भाग 10 दिनों में करता है तो पूरा भाग कितने में, 5 की वैल्यू 10 है, दुगना है, तो 11 की वैल्यू 22, यानी 22 दिनों में करता है, ये अन है। ठीक, ऐसी रोहन उसी कार का 5/6 भाग 15 दिनों, 5 की वैल्यू 15, 1 की 3, 6 की 18, तो रोहन 18 दिनों में करेगा। ठीक है, उन्होंने एक साथ शुरू काम किया, लेकिन रोहन ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो एक साथ काम किया है, पहले तो देखो एक साथ काम कराते हैं इनको। ठीक है, सबसे पहले तो इफिशिएंसी निकालो, 22 और 9, ये आ जाएगा इनका एलसीएम, तो यहाँ से 9 इसकी इफिशिएंसी, ये इसकी 11 आ जाएगी। ठीक है, 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया किसने, रोहन ने, तो रोहन ने 5 दिन का काम करा दो, 11 5 55, रोहन का 55 दिन का काम करा दो, तो ये आ जाएगा ऊपर 18 19, 198 में 55 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 253, टोटल काम 253 आ गया। तो अनय ने कार्य पूरा किया, उन्होंने कितने दिनों में कार्य पूरा, जिसके बाद रोहन ने कार्य छोड़ दिया, इसके बाद रोहन ने कार्य छोड़ दिया, तो रोहन ने कार्य छोड़ दिया, इसका मतलब है रोहन ने, इसकी इफिशिएंसी 9 है, इसकी है कितनी, 11। ठीक, तो 11 और 9 कितना हो गया, 20, 53/20 दिनों में इन्होंने तो पूरा काम किया। ये सवाल, तो उन दिनों की संख्या ज्ञात की जिनके बाद रोहन ने कार्य छोड़ा। अब बताओ, रोहन ने कार्य छोड़ा, काम समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ा था ना, तो आंसर आ जाएगा, टोटल कितनी इफिशिएंसी, 5 दिनों में टोटल इफिशिएंसी आई 20, 5 दूनी 100 माइनस करो यहाँ से, 253 काम में 100 काम माइनस करोगे तो 153/20, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि यदि 4 वर्षों के लिए इतने % प्रति वर्ष की दर पर ली गई किसी निश्चित राशि पर लगने वाला साधारण ब्याज, और 3 वर्षों के लिए 12.5% प्रति वर्ष की दर से ऋण पर ली गई समान राशि पर लगने वाला साधारण ब्याज से इतने रुपए अधिक है, यानी कि दोनों के ब्याज का अंतर ये है, तो ऋण पर ली गई राशि ज्ञात कीजिए। राशि मतलब 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो देखो यहाँ से 9 से इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितने % निकल के आ गया, 9 6 को 36 और 5 को 20, 36 और 2 38%, तो ऊपर से निकल के आया ये वाला, और 12 12.5 दिया 37.5 होता है, तो दोनों का डिफरेंस 37.5, ये आया, इनका डिफरेंस आएगा 0.5 की वैल्यू हमारे पास 225 दी गई है। ठीक है, 0.5% की वैल्यु, ये परसेंट में है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले 225/0.5 इंटू 100, ये 0 से ऊपर आ जाएगा, और 5 से ये 25 कट जाए कितनी बार, 45 पंचे 225 होता है, लेकिन करके देख लें, 5 चौको 20 5 25, हाँ, तो 45,000 आंसर आएगा, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक ये हैं, तो उनके बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो, मान लो कि दो संख्याएं हैं, तो किस अनुपात में होगी, 13, अगर एलसीएम कॉमन है तो इसका मतलब एक हमने मान लिया 13A और दूसरी मान ली 13B, और ये ए और बी को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि कॉमन तो 13 है, एलसीएम जो होता है सीएफ वो तो कॉमन होता है ना। ठीक है, तो कह रहा है कि उनके बीच का अंतर निकालना है, तो सबसे पहले हमें ये देखो कि 13 कॉमन है, और कह रहा है कि इनका एलसीएम कितना है, एलसीएम निकालो कितना आएगा, 13AB आएगा, लेकिन एलसीएम तो हमारे पास 585 है, तो यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी 13 चौको 52, 13 5 65,
हाँ 13 5 65, यानी ए की वैल्यू ये आ गई। अब इसके फैक्टर करते हैं जो को प्राइम हो, 9 और 5, 9 पना 45, 9 भी को प्राइम नंबर है, ये भी, मतलब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है 1 के अलावा, ठीक है। तो हमारे पास ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब देखो कह रहे दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है, तो मान लो अंतर निकालना है, तो क्या दिक्कत है कि 13 कॉमन आ जाएगा अंतर में, और a माइनस बी के बीच का डिफरेंस, ये a है ये b है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है। तो 13 चौको 52, यानी कि दोनों का अंतर 52 आएगा। 52 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है सवाल में कि यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, मूलधन हमने मान लिया 100 है, अगर मूलधन 100 है और ब्याज कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर, ब्याज हमारे पास 25 आ गया और 5 वर्षों में, ठीक है। तो दर यहाँ से 5 वर्षों में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो डैश वर्षों के बाद ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, मूलधन के बराबर हो जाएगा कितने परसेंट में, इंटू 100। यहाँ से निकालो, पहले रेट निकलेगा यहाँ से रेट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 5%, ठीक है। तो कितने वर्षों के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा, ब्याज, ब्याज भी 100, मूलधन भी 100, कितने वर्षों में, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 टाइम अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, 5 से 25 बार, यानी टाइम कितने, 25 वर्षों के बाद। नेक्स्ट, तो ये होमवर्क क्वेश्चंस है आपका, और इस क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, और आगे देखते हैं हम। हाँ, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सुपर क्लास रहेगी क्लास नंबर 3, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर एंड दिस लेक्चर। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस।